और उनसे एक निवेदन करता हूं कि अपने हाथों को खोल लीजिए। कवि अभी और भी बचे हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं मेरे पास, तो उस पर मैं 4 पंक्ति कहना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है। जिंदगी है, क्या बात है। जिंदगी का मोल होना चाहिए। जिंदगी है, जिंदगी का मोल होना चाहिए। जिंदगी में आदमी का रोल होना चाहिए। हम भी कहना चाहते हैं शायरों सी शायरी, अगली पंक्ति में ताली चाहूंगा कि हम भी कहना चाहते हैं शायरों सी शायरी। शेर निकलेगा मगर माहौल होना चाहिए। शेर निकलेगा मगर माहौल होना चाहिए। देखिए देवेंद्र भैया बड़ा हंसा रहे थे तो मेरे को अपने जीवन की सच्ची घटना याद आ गई। मैं आप क्या बात है, क्या बात पेश कर रहा हूँ। क्या बात है, वाह बहुत सुंदर, क्या बात है। बच्चे के लिए जोरदार ताली। मैं मेन पार्ट में काम करता हूँ, अधीक्षक हूँ। वहाँ भी फिल्म बन रही थी, जानी लीवर साहब आए थे। तो जानी लीवर साहब आए थे तो बच्चे बोले कि भैया वो जानी लीवर साहब को बुलाइए, कुछ ज्ञान भक्ति सिखाएंगे हम लोग को। मैं गया उनके पास, मैं कहा कि जानी लीवर साहब चलिए बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बड़ी नम्रता से उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ, वैसे आप करते क्या हैं? मैं कहा मैं अधीक्षक हूँ और शायर भी हूँ। तो कहे किस पर शायरी करते हैं? तो मैं कहा कि भैया मैं जिसको देखता हूँ उस पर शायरी कर देता हूँ। तो कहे आप अभी किसको देख रहे हैं? मैं कहा मैं तो आपको देख रहा हूँ। तो बोले कि मुझ पर कह दीजिए। मैं कहा कह तो दूंगा लेकिन बुरा मत मानिएगा, थोड़ी आवाज़ बढ़ाओ। कह तो दूंगा मगर बुरा मत मानिएगा आप। तो बोले ठीक है। तो मैंने कही कैसी पाई है तूने आली सूरत, कैसी पाई है तूने आली सूरत, दुनिया से निराली सूरत। अंतिम पंक्ति अच्छी लगे तो इतनी जोर से ताली बजाइए कि मन पटक आवाज जाए कि कैसी पाई है तूने आली सूरत, दुनिया से निराली सूरत, वो उम्र भर देखेगा नहीं जिसने देख ली तेरी काली सूरत। ताली कम पड़ रही है, मजा नहीं आ रहा है। दिन भर की थकावट है, कविता सुना रहा हूं, कम से कम ताली इतनी बजाइए कि शक्ति आए। देखिए अब मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूं और गुरुओं के गुरु भगवान भोलेनाथ को इन 4 पंक्तियों से प्रणाम करता हूं कि ना शेष है ना शेष है, न शेष है ना शेष है, किंतु वे विशेष हैं। पूर्ण सृष्टि महज जिनका केवल एक केश है, मौन धारण किए हुए साधारण सा वेश है। जंगल पर्वत योगी सा उनका तो परिवेश है, त्रिनेत्रधारी त्रिपुरारी बम बम भोले महेश हैं, बम बम भोले महेश हैं, बम बम भोले महेश। वाह वाह क्या बात। थैंक यू बहुत सुंदर। अभी भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना अयोध्या में, बड़ी खुशी हुई। हमारे पिताजी भी, हम लोग राम भक्त हैं, छोटे से राम भक्त हैं, लेकिन प्रभु के प्रति बड़ा प्रेम है। तो बहुत सारे लोगों ने गाना लिखा राम आएंगे, ऐसा करके बहुत लोगों ने लिखा। तो मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ भगवान श्री राम पर लिखूं। तो मैंने श्री रामचरितमानस को पढ़ना शुरू किया और जैसे शुरू किया कुछ पन्ने पढ़े तो भगवान ने अपनी चरण रज मुझको दे दी। मुझ गरीब की झोली में अपनी चरण रज डाल दी। वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, अच्छी लगे तो ताली बजाइए। जय श्री राम। कि किसी के नाम से सीखो, किसी के काम से सीखो। अगली पंक्ति में ताली चाहूंगा कि किसी के नाम से सीखो, किसी के काम से सीखो। चरित्रवान होने को मर्यादा राम से सीखो, चरित्रवान होने को मर्यादा राम से सीखो। देखिए आजकल क्या बहुत पहले से ही मतभेद चल रहे हैं, फर्क चल रहा है, काले गोरे का फर्क, ऊंच नीच का फर्क और न जाने धर्म का भी फर्क है। कई लोग अभी धर्म के नाम पे जान से मार दिए, देख रहे हैं ना। तो उसके लिए मैं 4 लाइन कहना चाहता हूँ कि है भयंकर रोग यह, इसको मिटाओ दोस्तों। है भयंकर रोग यह, इसको मिटाओ दोस्तों। फर्क की दीवार को अब तो गिराओ दोस्तों। अब बढ़ गया है कद तुम्हारा, जानते हम भी ये हैं। अगली लाइन पे ताली चाहूंगा कि बढ़ गया है कद तुम्हारा, जानते हम भी ये हैं।
हमसे मिलना हो तो अपना कद घटाओ दोस्तों, हमसे मिलना हो तो अपना कद घटाओ दोस्तों, हमसे मिलना हो तो अपना कद घटाओ दोस्तों। ताली बड़ी कम, बहुत कम है, खुल के बजाइए। वाह। देखिए क्या है, आज़ादी जब मिली तो आज़ादी मिलने के बाद जिन जिन लोगों को पद मिला, सरकारी पद, वो ऐसे लोगों को मिला जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल ही नहीं थे। बड़ा अजीब यहाँ का दस्तूर है, ऐसे लोगों को। और जो लाखों लोग शहीद हो गए उन लोगों को कुछ नहीं मिला। उस पर है कि हमारे आशियाने में नहीं था। गौर फरमाइएगा दोस्तों कि हमारे आशियाने में नहीं था, ये झगड़ा उस जमाने में नहीं था, हमारे आशियाने में नहीं था, ये झगड़ा उस जमाने में नहीं था। वही राजा बना इस मुल्क का भी, वही राजा बना इस मुल्क का भी, जो अपना सर कटाने में नहीं था, जो अपना सर कटाने में नहीं था, जो अपना सर कटाने में नहीं था, जो अपना सर कटाने में नहीं था। हमारी माताएं, बहनें, भाभियां सब बैठी हुई हैं, मैं इनके भी चरणों में प्रणाम करता हूं और प्रणाम स्वरूप दो लाइन कहना चाहता हूं कि तलवार में नहीं है ना इन गोलियों में है। गंभीरता से सुनिएगा और इस देश की बेटियों के लिए ताली बजाइए, इतनी ताली बजाइए कि आसमान तक गुंजायमान हो जाए कि तलवार में नहीं है ना इन गोलियों में है, जितनी विराट शक्ति अपनी बेटियों में है, जितनी विराट शक्ति अपनी बेटियों में है, जितनी विराट शक्ति अपनी बेटियों में है। देखिए, एक अपने लिए मैं कहना चाहता हूँ, क्या है, जो जो चीज़ों से मैं गुजरा हूँ अपने पढ़ाई के दौरान, ये 40 साल की उम्र में, कुछ उसके भी मैं दो लाइन की चीज़ें लिख के लाया हूँ, आपको बताता हूँ कि अपने माँ से कह रहा है एक बच्चा कि फिर से मुझको आदमी सच्चा बना दे। बचपन की याद आती है मुझे। दूसरी लाइन में ताली चाहूँगा कि फिर से मुझको आदमी सच्चा बना दे, माँ तू जादू से मुझे बच्चा बना दे, माँ तू जादू से मुझे बच्चा बना दे, माँ तू जादू से मुझे बच्चा बना दे। माँ से ही याद आया भाई साहब कि देखिए, हर घर में माँ तबाह है, परेशान है, बहू से परेशान है, बेटे से परेशान है। तो एक परेशान होकर एक माँ ने क्या कहा, वो 4 लाइन में सुना रहा हूँ, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छी लगे ताली बजाइए। कवि का हौसला ताली है, कवि आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल ताली चाहता है, प्रचंड ताली। कि बच्चों के लिए बाजार से, पता नहीं आप सबको, पता नहीं सब आपको ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है, पता नहीं आप सबको ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है, अमरीश कश्यप श्रद्धेय बेचैन कश्यप की संतान। तो विनोद जी ने रोक दिया था, मैं ये कह रहा था कि माएँ परेशान हैं, तो माँ के ऊपर जो है कि बच्चों के लिए बाजार से मिठाई ले आना। माँ कह रही है कि बच्चों के लिए बाजार से मिठाई ले आना, बीबी के लिए अपनी कमाई ले आना। अंतिम पंक्ति पे ताली चाहूंगा, गंभीरता से सुनिए, गौर से सुनिए कि बच्चों के लिए बाजार से मिठाई ले आना, बीबी के लिए अपनी कमाई ले आना। मैं जा रही हूँ चौका बर्तन छोड़कर बेटा, हो सके तो बाजार से एक माई ले आना, हो सके तो बाजार से एक माई ले आना, हो सके तो बाजार से एक माई ले आना। देखिए, हमारे युवा वर्ग के लोग भी बैठे हुए हैं, अपने डॉक्टर साहब और विनोद भाई हैं, कई युवा सामने भी बैठे हुए हमारे युवा मोर्चा के भाई हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि किसी को जीतना हो तो तुम उसकी बात को जीतो, किसी को जीतना हो तो तुम उसकी बात को जीतो, स्वयं को जीतना हो तो दिल के जज्बात को जीतो। अमावस रात को बदनाम करने से तो अच्छा है। अंतिम पंक्ति में ताली चाहूंगा कि अमावस रात को बदनाम करने से तो अच्छा है, लिए पुरुषार्थ का दीपक अंधेरी रात को जीतो, अंधेरी रात को जीतो, क्या बात, अंधेरी रात को जीतो, क्या अंधेरी रात को जीतो। देखिए, आज मैं जब कॉलेज में पढ़ता था कुशाभाऊ ठाकरे में, पत्रकारिता विश्वविद्यालय, तो वहाँ पे मैं देखता था कुछ गरीब छात्र और कुछ अमीर छात्र, दोनों के बीच में एक अहंकार का फर्क था। तो उस पे 4 लाइन दिल से निकल के बहुत पहले लिखा था भारत भैया, सुनिए, बड़ी बात है कि वक्त की लय को पकड़ ना पाते,
वक्त की लय को पकड़ ना पाते, मन को अपने जकड़ ना पाते। गौर से सुनिएगा, पूरी ताली चाहिए मेरे को। कि वक्त की लय को पकड़ ना पाते, मन को अपने जकड़ ना पाते। अंतिम लाइन में ताली चाहूंगा कि वक्त की लय को पकड़ ना पाते, मन को अपने जकड़ ना पाते। सर पे अगर गरीबी होती तो फिर इतना कर ना पाते। क्या बात है, क्या बात है। ना पाते, इतना कर ना पाते, तो फिर इतना कर ना पाते। और देखिए क्या पैसा था जेब में लेकिन दिख नहीं रहा। जियो अमरीश। पहले की दशा आप क्या जानेंगे, आप तो अभी आए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए मेरे बाद भी यहाँ बहुत गजब कवि हैं, तो उन कवियों को अगर मैं सलाम और प्रणाम नहीं करूँगा तो कल से मेरा जो है रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उनके लिए 4 पंक्ति कह रहा हूँ और उनके लिए आप ताली बजा दीजिए कि हार को जीत में बदलने दो। गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हार को जीत में बदलने दो, द्वेष को प्रीत में बदलने दो। अंतिम लाइन में ताली चाहूंगा, गंभीरता से सुनिए कि हार को जीत में बदलने दो, द्वेष को प्रीत में बदलने दो। देखना कैसे रोती है आंख, दर्द को गीत में बदलने दो, दर्द को गीत में बदलने दो, दर्द को गीत में बदलने दो, दर्द को गीत में बदलने दो। अब देखिए पाकिस्तान ने जो हरकत की है वो माफ़ी योग्य नहीं है। मैं किसी से भी आप पूछ लीजिए, छोटे बड़े हर आदमी का दिल जल रहा है उसकी हरकत से। ये हिजड़ेपंथी है, ये नीचता है जो उसने किया। अगर हिम्मत है तो फौज से लड़े। तो देशभक्ति की भी कुछ रचनाएं मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं कि कहीं लाठी कहीं गोली बहुत अपमान पाए हैं, कहीं लाठी कहीं गोली बहुत अपमान पाए हैं। बड़ी मुश्किल से हम ये अपना हिंदुस्तान पाए हैं, बड़ी मुश्किल से हम ये अपना हिंदुस्तान पाए हैं। और देखिए क्या है कि अभी श्याम भैया ने, श्याम बिहारी पांडे जी ने सबको जगाया। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं इसी मंच से कि कम से कम जगाने का काम तो आप कर रहे हैं। क्या बात, क्या बात। तो भैया की रचना सुन के 2 लाइन मैं भी कहना चाहता हूं अपने भाइयों से, और सबसे कहना चाहता हूं कि सब जागो। अब आंख बंद करने का समय नहीं, अब जागने का समय है कि भारत माँ के उठो सपूतों, अब तलवार उठानी होगी। भारत माँ के उठो सपूतों, अब तलवार उठानी होगी। बैरी को 1857 याद दिलानी होगी, बैरी को 1857 याद दिलानी होगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। 2 लाइन और कि कैसे कोई लूट सकेगा मेरे देश महान को, कैसे कोई लूट सकेगा मेरे देश महान को। सोने की चिड़िया कहलाने वाले हिंदुस्तान को, सोने की चिड़िया कहलाने वाले हिंदुस्तान को। और देखिए क्या है कि अशोक के बाद, सम्राट अशोक थे ना, कलिंग के युद्ध से पहले एक भी ऐसा बता दीजिए कि हमारा भारत जो है गुलाम हुआ या हमारे भारत को कोई युद्ध जीत पाया, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। उस समय एक से एक योद्धा हुए, लेकिन कलिंग युद्ध में अशोक ने वो युद्ध से संन्यास ले लिया और उसके बाद फिर ये गुलामी का दौर चला। और किनकी वजह से चला, किन लोगों की वजह से चला, ये मैं 2 लाइनों में कहना चाहता हूँ कि हमको क्या कोई हरा पाता युद्धों से या छलछंदों से। गौर फरमाइए, ध्यान दीजिए और अच्छी लगे खूब ताली बजाइए कि हमको क्या कोई हरा पाता युद्धों से या छलछंदों से। हम तो हारे अपने ही घर के मान सिंह जयचंदों से, मान सिंह जयचंद। क्या बात, क्या बात। हमारी स्टार्ट करें। सांसद जी जाएं। पाकिस्तान को मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीयों की तरफ से, पाकिस्तान को मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारत के लोगों की तरफ से कि समझो कि तुमको समझाना पड़ेगा। भाइयों ध्यान दीजिए कि समझो कि तुमको समझाना पड़ेगा या जहन्नुम का रास्ता दिखाना पड़ेगा। माँ का पता जानते हो, बाप का नहीं।
माँ का पता जानते हो बाप का नहीं, लगता है पता बाप का बताना पड़ेगा। क्या बात। लगता है पता बाप का बताना पड़ेगा। वाह, इन बेरहम हवाओं को भी मोड़ा जाएगा। ये मेरी लास्ट है 4 पंक्ति, क्योंकि समय का अभाव है तो और सुनाता कि इन बेरहम हवाओं को भी मोड़ा जाएगा। गंभीरता से सुनिएगा कि जो पत्थर मारते हैं उनके लिए है कि इन बेरहम हवाओं को भी मोड़ा जाएगा, उनके पाप की टहरी भरी है फोड़ा जाएगा। रामनवमी की रैली पे पत्थर फेंकने वालों, रामनवमी की रैली पे पत्थर फेंकने वालों, अब तुम्हारा घर भी बुलडोजर से